नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एक महिला होती है जिसकी उम्र लमसम 40 साल के करीब होती है। दोस्तों, वो अपना घर परिवार चलाने के लिए लमसम 10 से 12 भैंस पाल रखी थी और उस भैंस को दोस्तों चराने के लिए प्रतिदिन जंगलों में जाया करती थी और उन भैंस को दोस्तों शाम के वक्त अपने घर लेके आती थी। उनका दूध निकाला करती थी, उन्हें दूध बेच कर दोस्तों अपनी ज़रूरतों को पूरा किया करती थी। अपने घर का खर्चा चलाया करती थी, राशन पानी चलाया करती थी। अब इस महिला का जो भी खर्चा हुआ करता था दोस्तों, वो दूध बेचकर ही वो निकाला करती थी। अब दोस्तों, यह महिला अपने घर में अकेले रहा करती थी क्योंकि उसकी दोस्तों लमसम 4-5 साल पहले इसके पति की मौत हो चुकी थी। दोस्तों, विधवा महिला होती है और दोस्तों उसके एक भी संतान नहीं हो, बेटा नहीं होता है, बेटी होती थी, जिसकी शादी हो चुकी होती है। वह अपने ससुराल में ही रहा करती थी दोस्तों। वह महिला जो थी वह अपने घर पर अकेले रहा करती थी और अपना जीवन गुजारने के लिए 2-4 पैसे कमाने के लिए दोस्तों 10-12 भैंस पाल रखी थी। एक बार भैंस को जंगल में चराने के लिए जाती है दोस्तों। चराने जाने के बाद में महिला के साथ ऐसा घटना घटती है दोस्तों, तो महिला जो थोड़ी देर के बाद चिल्लाना और चीखने लगती है। तो क्या घटना की पूरी कहानी दोस्तों इस पूरे वीडियो में हम जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे, कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। और आप हमारा वीडियो किस शहर, किस सिटी से देख रहे हैं, प्लीज़ अपने शहर और सिटी का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। तो दोस्तों, देर ना करते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज की जो घटना की शुरुआत होती है वो पटना से होती है। पटना के पास में ही दोस्तों जो एक छोटा सा गाँव होता है इकोना, इकोना गाँव में दोस्तों रहने वाली संगीता, जिनकी उम्र दोस्तों लमसम 40 साल के करीब होती है। देखने में दोस्तों बेहद ही खूबसूरत महिला होती है। दोस्तों, उम्र जो है उसकी हो चुकी थी, लेकिन उसको देखने के पे दोस्तों कोई भी ये नहीं कहता था कि वो 40 की महिला है। बेहद ही खूबसूरत महिला थी। उसकी दोस्तों पति की जो है मृत्यु हो चुकी थी। अब दोस्तों वो जो संगीता होती है, अपना जीवन गुजार बसर करने के लिए पहले एक भैंस पालती है, एक भैंस से 2 करती है, 2 से 3 करती है। ऐसे करते-करते दोस्तों संगीता जो है 10-12 भैंस ले लेती है। भैंसों के लिए खेत में अपना चारा लगाती थी दोस्तों। चारा लेकर आती थी, मशीन से कटाई करती थी और मशीन से कटाई करने के बाद वह महिला अपने भैंसों को खिलाती थी और भैंस का दूध निकाल कर दोस्तों बेचा करती थी। वही दूध बेचकर अपना घर का खर्चा, अपना खुद का खर्चा सब कुछ चलाती थी। किसी से एक भी पैसा नहीं मांगती थी। जितना भी छोटा-बड़ा उसका शौक रहता है दोस्तों, संगीता का उस दूध बेचकर अपना शौक पूरा कर लेती थी, ना कि किसी से एक भी उधार मांगती थी। सुबह अपना दूध निकालती थी, दूध बेचने के बाद दोस्तों भैंस को क्या करती थी, जंगल में ले जाती थी और जंगल में ले जाकर भैंसों को चराया करती थी। भैंस चराने टाइम में दोस्तों शैम्पू भी ले जाया करती थी दोस्तों। तो शैम्पू से दोस्तों उन भैंसों को तालाब में जाकर शैम्पू लगाकर भैंसों को नहलाती थी और घर जब शाम को लेकर आती थी तो दोस्तों आस-पास क्या करती थी, बस तबेले में जाती थी, फिर भैंस का दूध निकालती। तो दूध निकालने के बाद दोस्तों शाम को भी सारा दूध सेल कर बेच देती थी। उनको सारा पैसा जो है इकट्ठा कर लेती। एक बार दोस्तों संगीता के घर पर उसकी बेटी आती है, जिसका नाम दोस्तों कोमल होता है। कोमल अपनी मम्मी के साथ रहती है दोस्तों। अब दोस्तों माँ के साथ रहा करती थी। 2-4 दिन नहीं बल्कि 1 महीना बीत गया दोस्तों। संगीता अपनी बेटी से बोलती है कि बेटी अपने पति को भी यहीं पर बुला लो। अपने पति से यहीं पर कह दो कोई काम धंधा शुरू कर ले, जिससे तुम दोनों मेरे साथ रहोगे तो मेरा भी मन लगा रहेगा। वैसे तो इस घर में मैं बिल्कुल अकेले रहती हूँ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और तुम दोनों रहोगे तो घर में चहल-पहल रहेगी और मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। अब दोस्तों ये सब सुनने के बाद में कोमल भी हाँ कर देती है और उसी समय अपने पति को जो है फ़ोन करती है। अब अपने पति को फ़ोन करती है तो दोस्तों उसका पति आने से इनकार कर देता है। बोलता है कि तुम ही गई हो, तुम ही वहीं पर रहो अपनी माँ के पास, मैं नहीं आने वाला हूँ, मैं अपने काम में बिज़ी रहता हूँ, काम नहीं छोड़कर आ सकता। दोस्तों कोमल अपनी मम्मी से बोलती है, वो बोल रहे हैं कि काम कर रहा हूँ, मैं काम छोड़कर नहीं आऊँगा। अब दोस्तों ये सुनने के बाद संगीता बहुत निराश हो जाती है और दोस्तों उसके बाद में इसी तरह से कुछ वक़्त निकल जाता है। दोस्तों कोमल जो है संगीता के साथ रहती है, लेकिन बहुत समय हो जाने के बाद में दोस्तों कोमल का जाने का समय हो जाता है। अब दोस्तों संगीता है जो है बहुत उदास हो जाती है, अपनी बेटी को कुछ रुपया पैसा देती है और रुपया पैसा देने के बाद में दोस्तों उसको अच्छे से विदा कर देती है और कहती है कि बेटा जल्दी ही घर वापस आ जाना, मुझे मेरा बिल्कुल यहाँ पर मन नहीं लगता है। अब दोस्तों उसके बाद में जो है कोमल भी हँसते रोते हुए जो अपनी माँ को विदा लेती है और अपने घर वापस चली जाती है।
अब इसी तरह से दोस्तों संगीता को अकेले रहते हुए कुछ वक्त गुजर जाता है, कुछ महीना बीत जाता है। दोस्तों संगीता थी, उसका तो वही काम था, भैंसों का सेवा करना और जंगल में ले जाकर भैंसों के साथ नहलाना धुलाना, तालाब में फिर शाम को आना, दूध लेकर आना, दूध निकालना। बस दोस्तों यही काम इसकी एक दिनचर्या रह गई थी। अब दोस्तों संगीता ने दूध बेचकर बहुत अच्छा खासा पैसा जमा कर लिया था। अब दोस्तों धीरे धीरे उसकी उम्र हो रही थी। अब दोस्तों मन में वो विचार करने लगती है कि क्या पूरी ज़िंदगी वो इसी तरह से निकालेगी, सुबह उठेगी, भैंसों को चराएगी, शाम को आएगी, फिर भैंसों में लग जाएगी, उसकी कोई ज़िंदगी नहीं है। उसकी जो उम्र है वो इतनी भी ज़्यादा नहीं है, क्या वो अपने शारीरिक शौक, अपनी इच्छाएँ नहीं पूरी कर सकती? अब दोस्तों इसी तरह से जो संगीता है उसके मन में अजीब-अजीब विचार आने लगते हैं। अब दोस्तों एक दिन का समय होता है, जो संगीता होती है अपनी भैंस चराने के लिए जंगल में चली जाती है। जंगल में दोस्तों वहाँ जाती है तो वहाँ पर एक आदमी था दोस्तों जिसकी उम्र करीब 30-35 साल की होगी। आदमी दोस्तों देखने में बेहद खूबसूरत था। अब संगीता को अकेला देखता है उस जंगल में, सुनसान जंगल देखकर दोस्तों वो संगीता के पास चला जाता है। दोस्तों उस आदमी का नाम संजय होता है और वो संगीता के गाँव का ही होता है। और दोस्तों उसके बाद संगीता के पास पहुँचने के बाद में उससे हँसी मज़ाक करने लगता है और कहता है कि संगीता इतने सारे शैम्पू जो है टाँग करके यहाँ पर बिज़नेस करने आया। दोस्तों उसी समय संगीता कहती है कि मैं यहाँ बिज़नेस करने नहीं आई हूँ, तुम्हें नहीं पता कि मेरी भैंसें जो है अभी चारा चर रही हैं और उसके बाद में मैं इन्हें जो है शैम्पू लगाकर वहाँ पर तालाब में नहलाऊँगा। अब दोस्तों उसके बाद जो वो आदमी संजय होता है, उसको संगीता को देखकर नीयत में कमी आ जाती है। अब बार-बार संगीता को एकटक देख रहा होता है। संगीता भी समझ रही थी कि आदमी मुझे क्यों देख रहा है और उसी समय दोस्तों तो वो संगीता से कहने लगता है कि शैम्पू और भैंसों को छोड़ो, क्या तुम अपनी ज़िंदगी इसी तरह से निकालती रहोगी? तुम्हें क्या अपनी ज़िंदगी के मज़े नहीं लेने हैं? अब दोस्तों उसके पास संगीता कहने लगती है कि तुम क्या कहना चाहते हो? उसी समय दोस्तों संजय कहता है कि मेरे साथ तुम सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें ऐसा मज़ा दूँगा कि तुम ज़िंदगी भर याद रखोगी। उसी समय संगीता कहती है कि देखो ये सब कुछ गलत है। तो संजय कहता है कि ये सब कुछ खुद गलत नहीं है। तुम एक बार इस चीज़ के मज़े तो लेकर देखो। लेकिन दोस्तों संगीता कहती है कि मेरे पति को गुजरे हुए बहुत समय हो गया है और मैं किसी आदमी के संपर्क में भी नहीं आई हूँ। अब दोस्तों संगीता का कहीं न कहीं उस आदमी संजय को देखने के बाद उसकी भी नीयत में कमी आ जाती है। अब वो भी चाहती थी कि दोस्तों की जो है उसके साथ कोई कुछ करे और उसकी शारीरिक इच्छाएँ पूरी करे। अब दोस्तों उसी समय जो है संजय होता है ज़बरदस्ती जो है संगीता को अपने सीने से लगा लेता है। सीने से लगाने के बाद दोस्तों वो उसके शरीर में इधर-उधर हाथ फिराकर जो है सहलाने लगता है। दोस्तों संगीता उसका धीरे-धीरे विरोध कर रही होती है, लेकिन दोस्तों कहीं न कहीं संगीता को भी बहुत अच्छा लगने लगता है। अब दोस्तों इसी तरह से संजय जो है उसके पूरे शरीर पर जो हाथ फेरने लगता है, सहलाने लगता है। कहीं न कहीं दोस्तों उसको संगीता को भी ये सहलाहट बहुत अच्छी लग वो अपने हाथ-पैर दोस्तों ढीले कर देती है और उसके बाद में दोस्तों संजय क्या करता है अपनी जेब से जो है एक छोटी-सी पुड़िया निकालता है। दोस्तों वो भाँग की पुड़िया होती है और उस भाँग की पुड़िया को दोस्तों उसकी संगीता के मुँह में डाल देता है और कहता है कि इसको चबा के खा लो और उसको दोस्तों पानी देता है। उसी समय दोस्तों जो संगीता होती है वो उसको खा लेती है। खाने के बाद दोस्तों जो संगीता होती है उसको हल्का-सा नशा हो जाता है। अब जैसे ही दोस्तों संजय देखता है कि इसको हल्का-हल्का नशा हो गया, अब उसी तरह से दोस्तों उसी जंगल में जो है संगीता के लड़के साथ में गलत काम, गंदा काम करना शुरू कर देता है और दोस्तों इस हद तक करता है कि संगीता जो है मुँह से चिल्लाने भी लगती है। तो उसकी चिल्लाहट निकलने लगती है। लेकिन दोस्तों जो वो संजय होता है, वो भांग का नशेड़ी टाइप का आदमी होता है। वो इन सब चीज़ों को खाकर दोस्तों वो संगीता के साथ कर रहा था और दोस्तों संगीता को बिल्कुल भी दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था क्योंकि दोस्तों लमसम 5 से 6 साल बाद दोस्तों किसी आदमी के संपर्क में आई थी। अब दोस्तों जब उसकी इच्छाएँ पूरी नहीं होती है तो दोस्तों जो शैम्पू लेकर बैठी हुई थी दोस्तों जो संगीता, उसी शैम्पू को दोस्तों लगाने के बाद में दोस्तों संगीता के साथ में पीछे से भी करना शुरू कर देता है और दोस्तों वो हट्टा-कट्टा आदमी होता है। संगीता उसको छुड़ाने की भी कोशिश कर रही होती है, लेकिन दोस्तों संजय उसको बिल्कुल भी छोड़ने के लिए नहीं तैयार होता है। लमसम 3 से 4 घंटे तक दोस्तों संजय जो है उसके साथ गलत काम, गंदा काम करता रहता है और दोस्तों कहीं न कहीं संगीता को भी बहुत मज़ा आ रही होती है। अब दोस्तों जब उसका काम खत्म हो जाता है, उसका नशा भी हल्का उतर जाता है, तो उसी समय दोस्तों संगीता को उसी हालत में छोड़कर दोस्तों जंगल की तरफ चला जाता है। एक बार पीछे मुड़कर भी नहीं देखता है कि संगीता किस हालत में है
और उसी समय दोस्तों संगीता उठती है और अपनी भैंसों को तालाब में चली जाती है, नहलाती धुलाती है। दोस्तों उसको बहुत तकलीफ हो रही थी, बहुत दर्द हो रही थी। अब दोस्तों वही तरह से दर्द लेते हुए दोस्तों अपने घर अपनी भैंसों को लेकर आ जाती है। जैसे तैसे करके दोस्तों भैंसों का दूध निकालती है, बेचती है और उसके बाद में दोस्तों पेट में उसके दर्द शुरू हो जाता है। और दोस्तों इतना दर्द शुरू हो जाता है कि वो मेडिकल स्टोर पर जाती है, दवा भी लेकर आती है। और दोस्तों कहीं न कहीं जो संगीता को भी उस आदमी संजय के साथ बहुत अच्छा लगा था। अब इसी तरह से दोस्तों जो संगीता होती है वो भैंस चराने के लिए जाती है दूसरे दिन, और दूसरे दिन उस आदमी को देखती रहती है इधर-उधर, संजय को इधर-उधर ढूँढती है, लेकिन दोस्तों वो संजय कहीं भी नहीं दिखाई देता। अब इसी तरह से दोस्तों 2 से 3 दिन तक गुज़र जाता है और वो दोस्तों जो आदमी होता है वो कहीं भी नहीं दिखता है। अब दोस्तों संगीता कहीं न कहीं व्याकुल होने लगी थी और उस आदमी को गाँव भर में इधर-उधर ढूँढने लगी थी, और उस आदमी ने दोस्तों कहीं न कहीं संगीता के उस चीज़ को छू लिया था। अब संगीता अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती और किसी तरह से सोचती थी कि एक बार कैसे न कैसे वो उसे मिल जाए, और दोस्तों ऐसा ही होता है। एक दिन कुछ समय बीतने के बाद में एक दिन जो ये है भैंस चरा रही होती है, और उसी समय दोस्तों वो जो आदमी होता है संजय फिर से उसकी तरफ आता हुआ दिखाई पड़ता है। जैसे ही दोस्तों ये महिला संगीता देखती है तो बहुत ही खुश हो जाती है, और दोस्तों उसके बाद में संगीता कहने लगती है कि तुम इतने दिन से क्यों नहीं आए, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अब दोस्तों जैसे ये संजय बात सुनता है तो बड़ा खुश हो जाता है और कहता है कि मैंने तो सोचा था कि उस दिन से बाद तुम मेरे साथ कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं होगी, तुम्हें बहुत ज्यादा तकलीफ हुई होगी, और मैं ये सब दवा खाकर भांग खाकर ये सब कर रहा था, तो मुझे इन सब चीज़ों की जो है बिल्कुल वो नहीं रहता है। मैं तो समझा था कि तुम मुझे मेरी शक्ल तक देखना नहीं चाहोगी, इसलिए मैं तुम्हारी तरफ आया नहीं। अब दोस्तों संगीता कहती है कि इन सब बातों में बिल्कुल भी वक़्त मत गवाओ, 2 से 4 दिन हो गए हैं, तुम जो है मेरे साथ कुछ भी नहीं किया। और उसके बाद दोस्तों संगीता अपने आप ही दोस्तों उसके साथ करने के लिए तैयार हो जाती है, और दोस्तों वो जो संजय होता है वो भी दोस्तों भांग खाकर उस महिला के साथ, संगीता के साथ दोस्तों मन भर कर करता है और संगीता को हर तरह से दोस्तों खुश करता है। अब दोस्तों संगीता भी बहुत खुश हो जाती है। अब दोस्तों संगीता को ऐसा लगने लगा था कि अब उसकी ज़िंदगी पूरी हो गई है। अब उसको उस आदमी का साथ भी मिल गया है। वैसे भी चराया करती थी दोस्तों आनंद से और दूध निकाला करती थी, पैसे कमाती थी, और दोस्तों जो शारीरिक इच्छाएँ थी अपनी वो उस आदमी संजय से भी पूरा करने लगती है। अब दोस्तों संजय जो है दूसरे गाँव का व्यक्ति होता है, तो उसको दोस्तों उसी जंगल में मिला करता था। अब इसी तरह से दोस्तों उसकी संगीता की ये डेली का रूटीन बन जाता है, जब वहाँ पर जाया करती थी और वो आदमी भी आ जाया करता था दोस्तों, और वो आदमी तो दोस्तों नशे का आदी होता है, उसे तो कोई ना कोई महिला चाहिए ही होती है। तो दोस्तों इसी वजह से जो है संगीता की अब ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजरने लगती है। तो दोस्तों ये वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी को चोट पहुँचाना या आघात देना नहीं था, सिर्फ आपको मनोरंजन करना था। दोस्तों आज का वीडियो किस प्रकार का लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं कल फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल करिएगा। नमस्कार दोस्तों।